हेलो दोस्तों, मैं भास्कर उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अभी एक वीडियो में मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ पोलिनोमियल्स। इसमें एक्सरसाइज 2.2 का ही जो ऊपर का जो 1 2 3 जो पोलिनोमियल्स का सॉल्यूशन था वो मैं दे चुका हूँ। अब 4 5 6 का मैं दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बनाऊंगा तो ध्यान दें और ध्यान से देखें इस चीज को और एंजॉय करें। पी यू क्या है? 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे इसमें क्या है, 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 यहाँ हो जाएगा। अब इस दोनों को जीरो से हम इक्वल कर देते हैं तो 4 इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे u का जो वैल्यू हो जाएगा 0/4 हो जाएगा और यहाँ पे u का जो वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये तो u 0 हो जाएगा और एक -2 हो गया। इसके इस पोलिनोमियल का जीरो आ गए। अब यहाँ पे जीरोज हमने निकाल दिया। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है। तो यहाँ कहने का मीनिंग यह है कि सम ऑफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों हम इक्वल कर देंगे तो दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। जीरोज हमारा जीरोज जो हमने निकाला वो सही है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? 0 प्लस -2। अब यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ देखिए दोस्तों, एक्स तो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, क्योंकि हम हमारा पोलिनोमियल यू के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू कितना है? 8 है, तो 8 यहाँ डाल दिए। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना है? 4, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी -2 इज इक्वल टू -2। वेरीफाइड हो गया यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 मान लेते हैं। यू स्क्वायर जो है आपका कितना है? यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4 है। यहाँ हमने 4 लिख दिया। तो 0 इंटू -2 0 इज इक्वल टू 0। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पोलिनोमियल ऑफ टी पोलिनोमियल ऑफ टी स्क्वायर -15 तो यहाँ पे है। अब टी स्क्वायर -15, तो टी स्क्वायर -15 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है
ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, सही है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस हमें यूज करना पड़ेगा। टी स्क्वायर तो ठीक है, -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा तो इसमें उलझ जाइएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक वीडियो में मैंने बताया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। टी प्लस √15 और टी माइनस √15, तो जीरो के इन दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू -√15 और यहाँ मिलेगा टी इज इक्वल टू √15। ठीक है, तो ये तो हमारा जीरोज हो गया, क्या होगा जीरो। अब लिखेंगे द सम ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया -√15 प्लस √15 माइनस कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 है। यहाँ दोनों कैंसिल आउट होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये वेरीफाई हो गया हमारा जीरो। अब आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कांस्टेंट टर्म माइनस सॉरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो √15 माइनस में इंटू √15
15। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, कांस्टेंट टर्म हमारा 15 है, तो -15। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो टी हमारा टर्म है, तो थोड़ा सा यहाँ सुधारते हैं, हम यहाँ टी लिखेंगे। देखिए मिस्टेक कहीं कहीं होता है तो उसको सुधारा जा सकता है, लाइव करने पे यही चीज़ जो है क्लियर होता है। टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, यहाँ जो है ना, ये जो भी चीज़ फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के भी वेरिएबल्स यहाँ चेंज करना होगा तभी समझ में आएगा। तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -15 आ जाएगा, इज इक्वल टू -15। वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर दिया। अब जो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x²। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब ये एक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स को इस ऐसे हम ब्रेक करेंगे कि 4 और इंटू 3x² कितना हो गया, 12x²। अब ऐसे इसको ब्रेक करें। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं 4x कर दूँ और 3x कर दूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। और इनको हम अगर माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा। तो ये आपका रफ वर्क है, ये रफ में निकलेगा। देखिए मैं इतना फास्ट से कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने किया है, इस वजह से ये तुरंत तुरंत हो जाता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके ही होगा, प्रैक्टिस का चीज़ है, ऐसे नहीं होगा, देख के नहीं होगा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x-4। 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस, सॉरी, x कॉमन हो जाएगा तो 3x-4 हो जाएगा। यहाँ पे +1 कॉमन होगा तो 3x-4, तो दोनों में ये 3x-4 कॉमन निकालेंगे। फिर 3x-4 हमने कॉमन निकाला तो क्या मिला, x+1। अब इनको हम जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, x इजिकल टू हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, x इजिकल टू -1 हो जाएगा। तो ये हमारे जीरोज होंगे, ठीक है। अब यहाँ वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरो इजिकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए दोस्तों, मैं मैथ को पूरा प्रॉपर बना रहा हूँ, आप लोग इसको इसी तरह से ही बनाएंगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। और कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4/3 प्लस -1/1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, वो -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, बटा का जोड़ है 3 4, ये तो माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू ये 1/3 हो जाएगा। 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस निकालते हैं तो यहाँ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ दोस्तों गलत हुआ है लिखने में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, जीरोस क्या क्या है, जीरो जीरो जीरो, 4/3 -1, तो 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म -4 है, कॉन्स्टेंट टर्म -4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, प्रॉपर सॉल्व किया है। देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसा चीज है जिसको विदाउट प्रैक्टिस आप उसको ढंग से नहीं कर सकते हैं। और ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार जब देखिएगा तब जाकर के वो चीज़ क्लियर होगा और समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी किसी पॉइंट पर अगर समझ में नहीं आता है तो उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं दोबारा से उस वीडियो को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा और उस वीडियो को मैं डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।